जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल के साथ साथ फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के आधार पर किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही है, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। आपका ज़्यादा वक्त नष्ट नहीं करेंगे, हम सीधी बात जायज़ बात कहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपिनियन पोल की। ओपिनियन पोल की बात करें तो पश्चिम बंगाल ओपिनियन पोल जितने भी सर्वे हुए हैं, किसी भी टीवी चैनल का आप सर्वे उठाकर देख सकते हैं, और हमारे द्वारा भी ऑनलाइन सर्वे कराया गया है सोशल मीडिया के थ्रू। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 102 सीटों के लगभग जो है ओपिनियन पोल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर भी हम बताएंगे बाद में। बीजेपी को 102 सीटें आती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को 162 सीटें आती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 30 सीटें आती हुई नजर आ रही है। सबसे दिलचस्प बात है कि 294 में से जो 148 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, टीएमसी आराम से 162 सीटें आती हुई दिखाया गया है। अब बात करते हैं फलोदी सट्टा बाजार। फलोदी सट्टा बाजार एक ऐसा बाजार है, चाहे किसी भी प्रकार का मैच हो, कोई भी राजनीतिक जो है चुनाव हो, वहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार अपनी अहम भूमिका निभाता है। समस्त नेता भी इसकी ओर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि अन्य के हाथों में कांग्रेस, वामदल व अन्य जो पार्टियां शामिल है उसे 28 से 32 सीटें आ सकती है। यानी हम बीच का निकालें तो 30 सीटें के लगभग अन्य के हाथों में आ सकती है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपको पता है कि बीजेपी में जो है काफ़ी कदावर नेता टीएमसी के शामिल हुए हैं, जिसका भरपूर फायदा मिलेगा। आपको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे धारावाहिक राम का किरदार निभाने वाले हो, चाहे टीएमसी के विधायक और सांसद क्यों ना हो, काफ़ी मात्रा में बंगाल में अपना कहीं ना कहीं दमखम अच्छा बीजेपी दिखा रही है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक अपना हाई स्कोर जो है पश्चिम बंगाल में करेगी। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटों के लगभग आ सकती है। इस वक्त की सिचुएशन है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इस सीटों में इन कह सकते हैं कि गणितीय समीकरण में बदल भी सकता है। 10 से 12 सीटों के बीच का जो अंतर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वर्तमान परिस्थिति ये है कि बीजेपी को 110 सीटें आ सकती है। वही टीएमसी की बात करें, टीएमसी आपको पता है कि चाहे शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे फिर हम बात करें अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे अन्य जो किसानों का जो अच्छा खासा सहायता टीएमसी को मिली है, उसका भरपूर फायदा टीएमसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी को फलोदी सट्टा बाजार 150 से 154 सीटें आते हुए दिखा रहा है, यानी 150 से 154 सीटें। आपको पता है कि 294 में से 148 सीटें जिसके पास आएगी वही सरकार बनाएगी। लेकिन इस वक्त बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। टीएमसी भले ही 150 से 154 सीटें आ रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा कुछ ऊपर नीचे यदि 5 से 6 सीटें टीएमसी की हो जाती है तो कहीं ना कहीं टीएमसी आई हुई सरकार भी छीन सकती है। और यदि अच्छी सिचुएशन आ जाती है तो 160 प्लस भी सीटें आ सकती है। यानी फलोदी सट्टा बाजार सीधे तौर पर कह रहा है कि ये चुनाव आसान नहीं है, भले ही टीएमसी के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। किसी को वीक आंकना मूर्खता का काम होगा, चाहे वामदल हो, कांग्रेस हो। वामदल और कांग्रेस बीजेपी का भी वोट बैंक काट रहा है, और इसके साथ साथ टीएमसी का भी अच्छा खासा वोट बैंक काट रहा है। वामदल पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक शासन किया था और इसका सीधा असर इन चुनाव में देखा जा सकता है। वामदल और कांग्रेस जो गठबंधन है करीब 20 से 25 सीटों पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी को हरकत में गेड़े हुए है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त, हमने आपको जानकारी दे दी। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।